अच्छा दोस्तों, अब अगर ये वीडियो आप देखने आ ही गए हो तो इस वीडियो का मकसद भी समझ जाओ कि सिर्फ इस गाड़ी का ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि जब आप चलाते हो तो आपको क्या एंगल नज़र आते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना लोगों की वीडियोस भी है, हमें कोई गाड़ी जब हम देख रहे होते हैं, इस पर इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उसके रिव्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं, तो समटाइम उसके पॉइंट ऑफ व्यू की वीडियोज़ भी आ जाती है। POV कैमरा जिसको भी कहते हैं, ये हेड कैम से जो रिकॉर्ड की जाती है, तो ये एक तरह से वो वीडियो है। इस पर ज़्यादा कोई ख़ास बातें नहीं होती, ज़्यादा कोई स्पेशल ट्रांजिशंस वगैरह नहीं होती, सिंपल वीडियो होती है। एक स्पीड ड्राइविंग जंप से कैसे गुजर रही है, इस पिक कितना ले रही है, टर्निंग रेडियस कितना है, इसका विजिबिलिटी कितनी। पिक तो यार ऐसा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, पाँव रखने की देर होती है निकलती है, जबकि इस वक्त इको मोड पे है और मैं इसको इको से हटा के नॉर्मल मोड कर देता हूँ। समटाइम इको पे ज़्यादा फ्यूल खा रही होती है, अगर फ्यूल ज़्यादा ना भी खाए तो जो बैटरी पे ही होती है वो बैटरी की साइकिल ज़्यादा काउंट करती है। फिर ये स्टैंड बाय मोड पे कल हम इस पर लॉन्ग टूर करके आए हैं, तो तब हमें कल नहीं परसों तो उस पर हमें एवरेज मिली थी इसकी 11.1 या 11.2 विद AC। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो जो हेज़ल लाइट्स ऑन हो चुकी है वो इसलिए हो गई है क्योंकि जब भी इस गाड़ी की बैक साइड के करीब कोई आएगा ना, कोई बाइक आएगी तो ये उसको वार्न करेगी ना, या हमें भी वार्न करेगी बैक साइड पे कोई है तो आपने अचानक ब्रेक नहीं लेनी है। ये इसका एक फ़ीचर है। मेरा ख्याल है इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहो तो इसका भी कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा इसके अंदर। नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। इस वक्त सारा विंडो बंद है, सनरूफ भी बंद है क्योंकि AC जो ऑन है। साथ साथ मैं मोबाइल में भी देखते रहता हूँ मेरा एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है ना, इस वक्त लाइव रिजल्ट नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में मुझे कैमरा को थोड़ा सा और नीचे कर देना चाहिए ताकि ये जो एरिया आ रहा है भले ना है, नीचे का आ जाए। हाँ बेहतर। टोरंटो का मैंने सुना है जो टोकन टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसके CC ज़्यादा होने की वजह से, और समटाइम इसको टोल पे जो है ना टैक्स भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। मेरे ख्याल शायद 11 सीटर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, कार्निवल को ज़्यादा टोल चार्ज किया जाता है। टैक्स ईयरली टैक्स जो है टोकन टैक्स वो इसका भी ज़्यादा है टोरंटो का। वो जो है कमर्शियल व्हीकल नहीं है, बट उसको कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर काउंट करते हैं लोग, जबकि वो गाड़ी उन लोगों ने रखी हुई है जिनकी फैमिलीज़ बड़ी है, लेकिन वो कभी लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो टोल वाले उनसे अक्सर जो है वो कमर्शियल के हिसाब से चार्ज करते हैं। वो कहते हैं जी 11 सीटर गाड़ी है। और गाड़ी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप उस पर पढ़ ही चुके हो गए टाइटल पे और थंबनेल पे, चेरी टिगो 8 प्रो। तो नॉर्मली AC जो है ना मैं 1 नंबर पे रख के चलाता हूँ। एक स्पीड जो होती है ना, पॉइंट्स अगर आप पॉइंट वाइज भी काउंट करो, किसी में 4-5 पॉइंट्स होते हैं तो मैं इसमें नॉर्मली 1 पॉइंट रखता हूँ और वो मेरे लिए इनफ होता है। और इसमें जो AC केबिन्स है वो इसकी जो बैक वाली सीट है उस पर भी दी है, और उसके बाद जो थर्ड रो है उनके लिए भी एक अलग से AC दी है। ये अब यूनिवर्सिटी रोड में हम ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ से अब हम लेफ़्ट मोड़ गए हैं, लेफ़्ट से अब हम राइट मोड़ जाएंगे। हम इस वक्त जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरह। मुझे भी कन्फ्यूज़ कर रहा है, रक्षा वाला ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हो रहा है। लेफ़्ट राइट बदीन हमारा जाना हुआ परसों, तो कुछ जगहों पे ये ऑफ रोड भी चली है, लाइक पूरा रोड यूँ है, नीचे आगे पीछे ऑफ रोड ही तक काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे भी इसने काफ़ी साथ दिया है। गाड़ी हाउसफुल थी, उसके बावजूद भी जम के चली है। पिक में भी कोई हमें कमी महसूस नहीं हुई। पिक ऑलमोस्ट वैसे ही फील होता जैसे आप अकेले बैठ के चला रहे हो, क्योंकि टॉर्क इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 290 टॉर्क है इसकी। वैसे तो टॉप स्पीड इसकी अराउंड 220 है, लेकिन हमने कल इसको 120 से प्लस नहीं चलाया, 122 तक मैक्सिमम लेके गए थे क्योंकि हमें ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। रोड साफ़ था, 120 भी स्पीड बहुत इनफ थी और सेफ़ स्पीड भी थी। इससे ऊपर जाओ तो फिर थोड़ा अनसेफ भी हो जाता है। अभी मेरी डिग्गी में कुछ सामान रखा हुआ है जिसकी आवाज़ आपको अक्सर गाड़ी के हिलने पे आएगी। कुछ कार्टन्स प्लास्टिक वगैरह रखे हुए हैं। हमारा कराची प्यारा कराची, खड्डों से बड़ा कराची। कराची को कचराची बना दिया, देख रहे हो, इट्स लाइक अ डंपिंग साइट, जबकि कोई रेजिडेंशियल एरिया ही है, बट यहाँ पे गाड़ियों का और बसों का कब्रिस्तान लग रहा है। सी एक बार खड्डे खड्डे खड्डे। अच्छा, ये इतना बड़ा बीच में गटर का ढक्कन खुला हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर रखा है यहाँ पे लगा किसी ने कि भाई गलती से भी यहाँ से ना गुजरना। ये हमारे रेजिडेंशियल एरिया के हालात हैं, जबकि आप इन घरों की कीमत पता करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। गली की हालत जो है ना बहुत ख़राब है, इसलिए हम 15-20 की स्पीड में ही यहाँ से गुजरे हैं। अच्छा, सदाबहार ये जो रोड्स हैं ना अक्सर जो ख़राब है वो ख़राब ही हैं, सालों गुजर जाते हैं वो रोड बनते ही नहीं है। सी बम्पी राइड। यहाँ तो कबाड़ी 4-5 बैठे हुए हैं, एक सामान देना है लेकिन अभी टाइम कम है मेरे पास। शुक्र है जी, अब जाके रोड थोड़ा साफ़ मिला है। वैसे इस गाड़ी में आप सीट बेल्ट ना लगाओ ना तो इतना अलार्म बजता है, इतना अलार्म बजता है कि आपको लगाना ही पड़ जाता है, दिमाग ख़राब कर देता है। एक तरह से अच्छी बात भी है आपकी सेफ्टी के लिए।
9 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी है। यहाँ से हम सीधा शारा फैसल तक जाएंगे। शारा फैसल से फिर हम शारा फैसल पे सीधे जाके फिर हम लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे एयरपोर्ट वाली साइड पे। जो लोग कराची से देख रहे हैं, कराची के रोड से वाकिफ़ हैं, उनको बखूबी ये रास्ता पता होगा। यहाँ पर किसी ने पूरा जो मस्जिद नबी का जो गुंबद है पूरा वो बना दिया है और उसका नाम रखा है गुंबद खजरा चौक। डिफेंस कायदाबाद एयरपोर्ट गुलिस्तान जौहर। 50 की स्पीड है। देखता हूँ आप लोगों को इसमें नज़र आ रही है स्पीड क्या आ रही? मुश्किल से आ रही है। मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। मैंने कैमरे के एंगल में देखा है थोड़ा सा स्टेयरिंग आ। इसका मीटर वैसा वीडियोस में देखोगे तो शायद आपको शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन आप इसको लाइव देखोगे ना, जब इसके मीटर को, इसकी LCD को, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, और नीचे जो LCD का पैनल दिया हुआ है, बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट है उसका। कैसे बताऊँ, HD रिज़ल्ट होता है ना, उस तरह का बहुत प्यारा रिज़ल्ट है इसका यार। कलर्स बहुत स्मूथ है, आंखों पे चुभता नहीं है, इतना अच्छा है कि आपको वो कांटे वालों की कमी महसूस नहीं होती। वैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन सबके जो मीटर्स हैं ना वो LCD वाले आ रहे हैं। मिलेनियम मॉल के पास पहुँच चुके हैं हम। ट्रैफिक सिग्नल ही लगा दो यार यहाँ पे कोई। चलो जी, हाईरूफ वाले की मेहरबानी, हम सबको फंसाने के लिए इसके चक्कर में को लग भी सकता था अभी, लेकिन नहीं, उसने डायरेक्ट सामने ही जाना है। अस्करी में जा रहा होगा बिला वजह की। मैं क्या यार, पता देख भी रहा है पीछे से इतनी स्पीड में आ रहा है, लेकिन फिर भी फ़ौरन आगे आ जाते हैं वो भी बिना इंडिकेशन के। इंडिकेटर तो दे दो भाई, आंटी है, बहन है। कल भी एक बंदे ने हरकत की थी। हाँ, सुजुकी पिकअप होती है जिस पर माल लोड करते हैं। 2-3 जा रही थी एक साथ लाइन से, एक ने अचानक बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट लिया तो बहुत बुरी तरह लगते लगते बच गई थी। 1 hour later. हाँ जी भाइयों, तो जाते वक्त GoPro की जितनी सांसें चल सकती थी उतनी चली है। उसके बाद इसकी बैटरी ख़त्म हुई और ये बंद हो गया, वीडियो रुक गई। उसके बाद फिर मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया। वेट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कबीरा स्पीकिंग। हाँ जी, दोबारा रिपीट करना ज़रा। ओके, अभी समझो स्टेडियम से गुजर रहा हूँ। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। बैटरी इसकी डाउन हो गई, बंद हो गया, फिर मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया, फिर मैं एयरपोर्ट पहुँच गया और वहाँ से फिर निकला। फिर मुझे ख्याल है चलो दोबारा वापस इसको रिकॉर्डिंग इसकी शुरू करते हैं। तो तकरीबन जहाँ ख़त्म हुई थी वहीं से दोबारा मैंने शुरू किया वापस आते वक्त। ट्रैफिक जगह जगह जाम है। ये जो क्या कहते हैं इसको, सुजुकी पिकअप लोडर बुखार बन गया था पीछे से, पाँ किए जाए। मैंने उन्हें बजाता रहा भाई, कितनी देर बजाएगा। और ख़बरदार ज़बरदस्ती अगर साथ घुसने की कोशिश भी की। अभी दिमाग शांत था, वरना इसको बीच रोड पर रुकवा के इसको बोलता भाई सेफ डिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरे आगे मैं कम से कम 1 या 2 गाड़ी का डिस्टेंस छोड़ता हूँ जब गाड़ी थोड़ी स्पीड में होती है, तो ताकि अगला ब्रेक मारे तो आपको भी चांस मिले ब्रेक मारने का। अब वो बिल्कुल पीछे लगाया हुआ था, मुझे हॉर्न मारता कि मैं आगे हो जाऊँ या उसको मैं रास्ता दे दूँ, बस ये आगे निकल जाए। जबकि ऐसा फ्लो में जा रहा था, मेरे आगे और कोई नहीं बीच में जोड़ रहा था, लेकिन ये बिला वजह ज़बरदस्ती कर रहा था। ओ भाई, क्या हो गया? क्या घुसेगा क्या इस पे घुसेगा? इस पे घुसना है क्या? अपनी लाइन में रहे भाई, अभी लग जाएगी फिर तू क्या बोलेगा? तो तू तो घुस रहा है ना, क्या बकवास कर रहा है? चूतिया भोसड़ी वाला। Sorry, I don't think I understand this yet. Here are some things you can say. हाँ जी भाइयों, तो उससे तो फाइनली हो गया फड्डा है ना। उल्लू का पट्टा बिल्कुल लेफ्ट घुसे जा रहा था, बिल्कुल राइट घुसे जा रहा था इस तरफ ना। उसको मैंने बोला भाई तो अपनी लाइन पे रहे, क्यों ज़बरदस्ती यहाँ पे घुस रहा है। खैर थोड़ी देर डिबेट चलती रही, उसके बाद पीछे वो कहीं रुक गया है, आगे आया नहीं दोबारा फिर वो, ट्रैफिक खुलने के बाद भी। और लोगों को ड्राइविंग सेंस नहीं है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हैं भी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं जिनसे आप भी वाकिफ़ हो गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम। मुझे तो लगा था लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हुआ है वो, लेकिन वो तो भाई चालान लेने के लिए खड़ा है। लेकिन अपना तो सीट बेल्ट भी लगा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, कोई वायलेशन भी नहीं की। किस लिए रोकता है? नहीं रोकता, इसलिए इसने रोका भी नहीं। अभी वो जो गाड़ी वाले से झगड़ा हुआ है ना, वो वाला सीन मुझे कट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी गहमा गहमी हो गई थी। होता रहता है, ट्रैफिक में होता रहता है ये सब कुछ। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।